हेलो बेटा असी अज करना है रास्ट मैथड के नाल किद्दां आपां डिटरमाइन करना मॉलिकुलर मास ऑफ नैपथलीन। सो एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास ऑफ नैपथलीन बाय रास्ट रास्ट मैथड यूजिंग कैम्फर एज सॉल्वेंट। बेटा ये ऑपरेटर्स चाहिए स्मॉल पायरेक्स ग्लास ट्यूब, ऑयल बाथ, कॉक विद a hole to hold a test tube, capillary tube, melting point apparatus. Chemical required are liquid paraffin bags for oil bath, camphor and naphthalene. Clear beta? This is paraffin taken in 100 ml beaker. This is Pyrex glass tube and where is the capillary tube? This one is capillary tube. Clear beta? Now what to do is we have to weigh this Pyrex glass tube empty, set the weighing machine at 0, then weigh this Pyrex glass tube. Its weight is 6.6. एक मिनट बेटा वेट करना पैना, फ्लिकर कर रहा यदि रीडिंग 6.690 ग्राम। बेटा असी एम्प्टी वॉच क्लास लिती 34.100, हुण 20 मिलीग्राम मतलब 24.120 हो जाऊगा। ये आपां नैपथलीन लैन लगे हैं, फिर उन्होंने असी ट्रांसफर करना है कि पायरेक्स ग्लास ट्यूब च कितना सी वेट वेट सीगा एम्प्टी वॉच क्लास का 34.100 ग्राम, तो हुण असी लैन लगे हाँ 20 मिलीग्राम है ना, यदा मतलब 34.120 आ जाना चाहिए। देखते हैं कितना आता, ज़्यादा हो गया 20 तक आना चाहिए। थानू सैट करके दिखाने रीडिंग। सो बेटा असी ये ले लिया 34.120 ग्राम अलॉन्ग विद नैपथलीन, दोवां का डिफरेंस लाँगे तो 20 मिलीग्राम साढ़े को की आ जाना नैपथलीन। ठीक है बेटा। बेटा ये पायरेक्स जी ट्यूब है यदा कॉक आपां ओपन करांगे एंड फिर असी ये नैपथलीन जिहड़े 20 मिलीग्राम ये पावांगे। बेटे आपां ले लिया नैपथलीन 20 मिलीग्राम, इनू हुण असी वे करना है, अद्धी रखना। इट्स 6.730 ग्राम। बेटा ये इनू आपां देखते हैं 6.720 वेट कितना सीगा पहला 6.690 तो 30 मिलीग्राम हो गया। ओके लेट्स डू इट कि थानू प्रैक्टिस हो जाएगी से 30 मिलीग्राम। ठीक है बेटा। एम्प्टी वॉच ग्लास ले ली अगेन, इसका वेट नोट करो 34.100 ग्राम 100 ग्राम, तो असी 200 मिलीग्राम लेना तो यदा मतलब 34.300 ग्राम हो जाना चाहिए। असी कैम्फर 200 मिलीग्राम लेना क्योंकि दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, तो एक्सेस क्वांटिटी च लेना है। बेटा थोड़ा फ्लिकर कर रही है वेइंग मशीन की वैल्यू 34 पॉइंट कितना होना चाहिए 30। यदि खुशबू तो कपूर जिन्हों कहते हैं बेटा उस तो पता चल जाता। हो गया ऑलमोस्ट हो गया 34.300 मान लो। ठीक है जी। कैम्फर आ कैम्फर नू पायरेक्स ट्यूब दे विच कॉक ओपन करन तो बाद इन दिस वे
हेलो बेटा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਬਰਨਰ ਔਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਈਪਰ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਇਰ ਗੌਜ਼ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਿਨ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਆਹ ਪੈਰਾਫਿਨ ਬੈਗਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਟਮ ਨੂੰ ਟੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, नहीं कर रहा। सामने थानू डिविजन्स नज़र आ रही बिल्कुल नहीं आ रही। इनू दूजे पासे घुमा दो क्योंकि सानू टैंपरेचर 150 to 180 चाहिए बेटा। ठीक है, ये बॉटम नू नहीं इहदा टच करना चाहिए। थर्मोमीटर का बिल्कुल टच नहीं कर रहा बेटा। ठीक है, हुण इनू पायरैक्स ट्यूब नू असीं इहदे विच रख देना है। ठीक है, हुण टैंपरेचर असी नोट करांगे 150 to 180 जो हो गया ये मैल्ट कर जूगा। इनू फिर असी पायरैक्स ट्यूब नू बाहर कढ़ लांगे। क्लीयर बेटा। बेटा मैल्ट होना शुरू हो रहा है हजे। हाँ, थानू मैं उपर करके दिखा रही हूँ, हजे मैल्ट नहीं होया। एंड टैंपरेचर हेयर वी आर ऑब्जर्विंग हजे 60 तक गया, अप टू 60 हेयर, अप टू 60। आपा करना 150 दे तो लैके 180 दे रेंज विच लैना ताकि मैल्ट हो जाए। हजे मैल्ट नहीं होया मिक्सचर, ताकि होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाए। कैम्फर जिहड़ा है दैट एक्ट एज अ सॉल्वेंट वाइल नैपथलीन विल एक्ट एज अ सल्यूट बिकॉज आप 20 मिलीग्राम वो लै रहे हैं नैपथलीन एंड 200 मिलीग्राम आप लै रहे हैं सॉल्वेंट। बेटा ये असी जो गल करते हैं तो मॉलिकुलर वेट जो नैपथलीन का फाइंड आउट करना, डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नू कीप इन माइंड रखना आ। दैट इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन, डिल्यूट सोल्यूशन। तो इत्थे बेटा मोल्टन एक तो कंडीशन ये आ कि असी रास्ट मैथड ना उस सल्यूट का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट सॉरी रास्ट मैथड ना असी उस सल्यूट का मॉलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कैम्फर एज सॉल्वेंट, जिहड़ा कि कैम्फर च सॉल्यूबल हो जाता है, जो जिहड़ा कि कैम्फर दे नाल रिएक्ट नहीं करता, एसोसीएट नहीं करता, डिसोसीएट नहीं करता, या वो सल्यूट जिहड़ा है कैम्फर दे मेल्टिंग पॉइंट ते जिहड़ा है वो मेल्ट नहीं करता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸਟ ਮੈਥਡ नहीं यूज़ नहीं कर सकते उस जगह। तो यदा मतलब नैपथलीन जो असी नैपथलीन का मैल्टिंग मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है तो नैपथलीन जी है कैम्फर च सॉल्यूबल भी होएगी, इन्ना रिएक्ट भी नहीं करेगी, ये कैम्फर के मैल्टिंग पॉइंट पर यह मैल्ट भी नहीं होएगी। सो दैट्स वाई आप इस रास्ट मैथड ना नैपथलीन का मॉलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण टैंपरेचर जोड़ा है 80 तो अब हो गया जी, दिस इज़ 80। ठीक है, 80 और 100 के बीच। फिर इत्थों जो तुसी देख रहे हो मैल्ट होना शुरू हो चुका। थोड़ा जिहा देखो लिक्विड चेंज हो रहा, हजे सॉलिड है। अप टू 150 भी असी अगर कर लें। ठीक है, क्लीयर बेटा। इनू 150 to 180 हीट कर लाँगे। पायरैक्स ग्लास ट्यूब में निकाल लाँगे। फिर इनू एज इट इज़ टैप वाटर के नीचे ले जाके ठंडा कर लाँगे, सॉलिडिफाई हो जाए। फिर वो असी ये सॉलिड नू निकालन तो बाद विद द हैल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स इनू असी लाँगे मोटर ते ताकि असी उन्होंने जिहड़ा है ग्राइंड कर सकीए। और कैपलरी ट्यूब का एक एंड जिहड़ा है उन्होंने आपां की करांगे सील करांगे इन द फ्लेम। और फिर उस कैपलरी ट्यूब के विच आपां फिल करांगे दिस मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नैपथलीन इन कैम्फर। तो वो फिर असी मैल्टिंग ऑपरेटर सैट करांगे इन दिस वे अगेन। और फिर असी जिहड़ा है उसदा मेल्टिंग पॉइंट नोट कर लाँगे। क्लीयर, जिस टैंपरेचर ते मेल्ट होना शुरू होएगा और जिस टैंपरेचर ते बिल्कुल मेल्ट कर जाएगा, दोनों टैंपरेचर नोट कर लाँगे। क्लीयर है बेटा। उस तो बाद फिर थानू मैं दसूँगी कि किद्दां असी मॉलिकुलर मास जिहड़ा है वो किद्दां आपां जिहड़ा है मैथड लगा के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का कि मोलल डिप्रैशन कॉन्सटेंट क्यों कैम्फर यूज़ किया एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि कैम्फर जिहड़ा है उहदा मोलल डिप्रैशन कांस्टेंट वेरी हाई, दैट इज़ आई थिंक 39.70 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है जी। सो वो ਆਪਾਂ क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है इस करके इनू सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सो क्वेश्चन वाइवा भी आ जाता है। बेटे ये मैल्ट आलमोस्ट हो चुकिया, ठीक है। देखो इनू हुण आपां बाहर निकाल लांगे। टैंपरेचर हजे जिहड़ा बेटा 140 के नेड़े होया। सो आपां इनू निकालन लगे हाँ। ये निकाल लिता, इनू ठंडा होण रखांगे। बेटा पकड़ो जरा, ठीक है, ध्यान नाल, ज़्यादा गर्म आ, ठीक है। इनू आपां थोड़ी देर रुक के काहदे च ले जावांगे, टैप के नीचे ले जावांगे ताकि सॉलिडिफाई हो जाए। क्लीयर बेटा? बेटा देखो सॉलिडिफाई होना, सैमी सॉलिड होना शुरू हो गया। इनू पूरी तरह सॉलिडिफाई करना है। जो सॉलिडिफाई हो जाऊगा तो फिर असी इहदे विच्चों सॉलिड नू निकाल के आपां मोर्टार ते लवांगे और फिर ग्राइंड करांगे, फिर मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करांगे। बेटा पानी दे नाल आपां इनू अंडर टैप वाटर कूल कर लिया, सॉलिडिफाई हो गया। इनू कॉक नू बेटा ओपन करो। वॉच ग्लास ले लो बेटा, उदा ही वॉश साफ की हुई। आ देखो कोई तिखी जी चीज़ दे नाल असीं इनू मिक्सचर नू कड्डांगे इस पायरैक्स ट्यूब दे विच्चों, और कड्डन तो बाद इनू पाउडर फॉर्म च करांगे जां इनू ग्राइंड करांगे। दिखा दो बेटा आपां किद्दां कड्ड रहे हैं, किहड़ा वाला कोई ऑपरेटर्स लै रहे हैं इसी तरह, ठीक है। बेटा आ देखो आपां निकाल रहे हैं। तिखा जिहा कुछ लेना पैना जिन्ना ये पूरा निकल जाए, खरोचना पैना इनू। वे सारे पता होने चाहिए आ प्रैक्टिकली आपां किद्दां करदे हैं। बेटे आ देखो दिस इज़ कैपलरी। इनू इहदा एक एंड, दोनों एंड ओपन है बेटा, एक आ एंड आ, एक आ एंड आ, ठीक है। ये ओपन है, एक एंड आपां बंद करना। इन अ फ्लेम थानू पता ग्लास नू जिधर मर्जी मोल्ड कर लो। आ देखो ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये एंड सील हो गया। दिस एंड इज़ ओपन विद दिस एंड ओपन एंड। असी इत्थों आ जिहड़ा मिक्सचर, जिहड़ा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नैपथलीन इन कैम्फर लवांगे और इदां पाई जावांगे और इदां टैप करी जावांगे नीचे, ताकि 5 to 6 ml सेंटीमीटर साडे कोल इहदे विच ये मिक्सचर आ जाए। बेटा करो जरा। बेटा आप कैंफर का भी मेल्टिंग पॉइंट नोट करना। कैंफर नूं असीं थोड़ा ग्राइंड कर लिता, तो एनदर कैपलरी ट्यूब फिल कर सील करके उहदे च भी असीं कैंफर फिल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। बेटा दिखा दे माड़ा जा अपना हाथ जरा परे करके। आ देखो इदा टैप करना, बहुत ज़्यादा नहीं टैप करना कि टुट ही जाए कैपलरी ट्यूब। इनू टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है सारा प्रोसैस। बेटा आ असी कैंफर फिल कर लिया कैपलरी ट्यूब च। इनू पहला लगा के ना मेल्टिंग ऑपरेटर्स से पैराफिन बैग्स एंड दैन थर्मोमीटर एंड ओदा जिहड़ा है बल्ब जा टच नहीं करना चाहिए। दैन बेटा असी हमेशा जो करना आह कोहेसिव फोर्सिस पढ़िया तुसीं है ना, कोहेसिव फोर्सिस। आ देखो मैं इनू जिद्दां विच डिप किया पैराफिन बैग्स दे, ठीक है बेटा। तो इनू मैं इहदे नाल ही अटैच कर देना, थर्मोमीटर के नाल ही अटैच हो जाता है, गिरदा नहीं, इहदे नाल कुछ लगाने की जरूरत नहीं पैंदी। ये गिर रहा, 1 मिनट, ज़्यादा गर्म आ, फ्लेम घट करो। कोहेसिव फोर्स नाल अटैच हो गया। आ थानू नज़र आ रहा जे ध्यान ना देखोगे कैपलरी ट्यूब अटैच आ, कोहेसिव फोर्स ना अटैच हो जाती है, इदा ही स्टिक हो जाता है। हुण असी इनू नोट रखना आ देखो बिल्कुल कैपलरी ट्यूब ध्यान ना देखोगे तो नज़र आ रही है। ये जो मैल्ट होना शुरू हो जाएगा तो आप टैंपरेचर नोट कर लेना। आ देखो बेटा इत्थों असी देखना शुरू होना कि मैल्ट होना शुरू होया कि नहीं। देखो अजे मैल्ट नहीं होया,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਹਜੇ 80 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਆ, 80 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਦੀ। ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। अजे मैल्ट नहीं होया, मैं देखोगे तो ठीक है बेटा। इसी तरह असी जिहड़ा मिक्सचर ऑफ कैंफर ते किहड़ा सी नैपथलीन ओदा टैंपरेचर नोट कर लांगे मेल्टिंग पॉइंट, और इन दिस वे असी फाइंड आउट करांगे molecular mass of naphthalene using depression in freezing point and depression in molar constant use करके। बेटा जो असी मेल्टिंग पॉइंट इसी तरह कैंफर ते किहदा नोट कर लांगे नैपथलीन दे मिक्सचर दा, तो ऑब्जर्वेशनस जिहड़ियां सारियां वो तुसी की लिखनियां, ऑब्जर्वेशनस की हो गईयां, ऑब्जर्वेशनस। सो बेटा ऑब्जर्वेशन दे विच तुसी की देखोगे कि आपां पहला वेट ऑफ एम्प्टी पायरैक्स ग्लास ट्यूब इनू कहांगे 1 ग्राम आ, ठीक है जी। फिर उस तो बाद आवांगे वेट ऑफ पायरैक्स ट्यूब प्लस वेट ऑफ कैंफर से दैट इज C ग्राम, सॉरी वेट ऑफ पायरैक्स ट्यूब प्लस वेट ऑफ नैपथलीन दैट विल बी V ग्राम, एंड वेट ऑफ पायरैक्स ट्यूब प्लस वेट ऑफ कैंफर दैट इज इक्वल टू C ग्राम। सो डिफरेंस जो ले लेंगे वेट ऑफ नैपथलीन के बराबर हो जाएगा वेट ऑफ पायरैक्स ट्यूब प्लस वेट ऑफ नैपथलीन B माइनस वेट ऑफ एम्प्टी पायरैक्स ट्यूब A, B माइनस A से इट इज़ D ग्राम, that is actually आप लवांगे 20 मिलीग्राम। then weight of camphor that is equal to weight of pyrex tube plus weight of camphor that is C minus weight of empty pyrex tube A से it is E ग्राम। क्लियर बेटा। फिर उस तो बाद मेल्टिंग पॉइंट रिकॉर्ड आप देखांगे, मेल्टिंग पॉइंट रिकॉर्ड्स की होएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ कैंफर एंड नैपथलीन दैट इज से T1 डिग्री सेल्सियस, देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैंफर से T0 डिग्री सेल्सियस। थानू पता है कि मेल्टिंग पॉइंट किहदा ज़्यादा होना, प्योर कैंफर दा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर आप कीतियां होन सो कैंफर दा ज़्यादा होना। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर इज इक्वल टू डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू T0 दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैंफर, T0 माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ कैंफर एंड नैपथलीन T0 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। इस तो बाद असी कैलकुलेशन करनी है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नैपथलीन बाय रास्ट मैथड। सो जर्नल कैलकुलेशंस हियर आर जर्नल कैलकुलेशंस, यू नो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ओ की सी कि molecular mass of naphthalene is related to molecular mass of naphthalene is related to depression in freezing point, colligative property depression in freezing point केदा बेटा of obviously camphor, freezing point camphor दा केदे विच in a mixture homogeneous mixture of naphthalene and camphor that is related as molecular mass M that is of naphthalene is equal to 1000 into KF, KF की है molar depression constant
of the camphor into W. W is the molecular weight weight of the naphthalene divided by capital W, that is the weight of camphor, into depression in freezing point delta TF. This is the formula. M is equal to 1000 into KF into W over capital W into delta TF. ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ find out ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ KF for camphor, molar depression constant for camphor is equal to 39.7. मैं तो यूनिट नहीं लिख रही। KF बेटा जोड़ा है दैट इज़ फॉर कैम्फर 39.7 जो इस फार्मूला फिट करांगे तो वेट आ सारा सानू पता, डेल्टा TF नॉट भी पता, तो साढ़े को मॉलिकुलर मास किहदा आ जाएगा नैपथलीन का बनता। बेटा मेल्ट सीगा, एक मिनट, ये मेल्ट सी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इहदा असी 170 180 ते चला गया, मैनू कैलकुलेशन 10 दिन दे टाइम लग गया। सो 170 डिग्री सैल्सियस तुसी नोट कर लोगे बेटा। फिर हुण असी जिहड़ा है दूसरा पैराफिन वैक्स ले लांगे ठंडा, क्योंकि मिक्सचर ऑफ कैम्फर ते नैपथलीन का जिहड़ा मेल्टिंग पॉइंट इन नालों घट होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म आ, इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगा। सो इनू असी इत्थे वीडियो नू रोकांगे बेटा। असी आ हुण फिर अनदर ठंडी पैराफिन वैक्स लिए थर्मामीटर मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर सैटअप करता। आ आपां लिखता, देखो इत्थे एक गलती की है, पैक नहीं है पूरी तरह मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड नैपथलीन। इनू पूरी तरह करना, इनू यही लेबोरीअस काम आ। इनू फिर तुसी इन्ना अटैच करना है कि सानू सामने नज़र आवे बेटा। करो जिहड़ा कोहेसिव फोर्स नाल ये अपने आप ही जुड़ जाता है। थोड़ा इनू डिप करके फिर इनू अटैच करना, नीचे ना लगे। इनू सैट करांगे, सैट करन तो बाद बर्नर ऑन करांगे। आ स्टिक हो गई है बेटा। इस तो बाद मैं हुण तुहानूं दस देना, जो बच्चे मैनूं दस दोगे कि मेल्टिंग पॉइंट इहदा इन्ना आ, ठीक है। स्टिक हो गई, बर्नर ऑन कर देना आ देख लो हजे पैकिंग प्रॉपर नहीं हुई, इस करके थोड़ी ऊपर थोड़ी थल्ले, पूरी तरह होमोजीनस पैक होना चाहिए। एक साडा फॉल्ट आ जिहड़ा वो कल नहीं आपां करना और पूरे ग्रुप ने नहीं करना बेटा। मेल्टिंग पॉइंट जिहड़ा ये 100 आया मिक्सचर ऑफ नैपथलीन एंड कैम्फर का, ठीक है। इन्हां एक्सपैरीमेंट खत्म आ, तो तुसीं ऑब्जर्वेशन च वैल्यू पुट करनी है तो मॉलिकुलर मास जिहड़ा आपां वो कढ लेना जिहड़ा तुहानूं दिखाया सी, ठीक है। दैट्स ऑल। ये टॉपिक तुसीं करना ही करना।